नमस्कार, सुरागिला न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर आते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। बारिश के दौरान हुए नुकसान का विभागीय अधिकारी ने किया आकलन। महिलाओं को आरक्षण मिलने के बाद महिला मोर्चा में जश्न का माहौल। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने पीएम मोदी का किया आभार व्यक्त। 7 अक्टूबर को होगी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक। हल्द्वानी में प्राधिकरण के खिलाफ आंदोलन में पहुंचे भाजपा जिलाध्यक्ष। देघाट पुलिस ने स्कूल में लगाई जागरूकता पाठशाला। पैरोल से फरार पत्रकार जेडे के हत्यारे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखकर अब राज्य सरकार में दिखी गंभीरता। विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के कुलपति बने प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट। अल्मोड़ा में हुई सुप्रसिद्ध मां नंदा देवी मेले की शुरुआत। सरकारी तंत्र हुआ फेल तो जन ही बन गया तंत्र। अब खबरें विस्तार से। मानसून सीजन के अंतिम चरण में होने वाली बारिश से फिलहाल पूरी तरह से राहत नहीं मिल पा रही है। जहां एक और मौसम विभाग ने प्रदेश के कई पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश होने का अलर्ट जारी किया है, तो वहीं दूसरी ओर बारिश के दौरान हुए नुकसान का पूरी तरह से विभागीय अधिकारी आकलन नहीं कर पा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के आला अधिकारी मानसून सीजन की विदाई का इंतजार कर रहे हैं, ताकि बारिश के दौरान जो मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं और बारिश के दौरान जितने भी पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, इन सभी का आकलन किया जा सके। साथ ही जिन मोटर मार्गों और पुलों को बारिश के चलते नुकसान पहुंचा है, उनको दोबारा से ठीक किया जा सके। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, एग्जैक्ट फिगर बताना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि रिपेयर में जितना पैसा लगेगा या रेस्टोरेशन में जो पैसा लगेगा, उसके हिसाब से हम अपना कैलकुलेशन बताते हैं। क्योंकि अभी चल रहा है प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डिस्ट्रिक्ट से आती रहती है। फाइनल फिगर हम लोग कुछ थोड़ा और टाइम लगेगा, उसके बाद हम लोग बता पाएंगे। सर, क्या आपके संज्ञान में कोई ऐसी भी सड़कें आई हैं कि जिनकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े हुए हों, जो आपने खुद मॉनिटर किया हो सर? नहीं, देखिए, अभी गुणवत्ता पे तो कोई ऐसी बात नहीं आई मेरे सामने, बट ये जरूर है कि कहीं कहीं पे गड्ढे वगैरह की शिकायत आती रही है। तो उसमें खुद मैंने भी देखा है कई जगह पे जाके, और बाकी अधिकारियों को भेजा गया है चेक करने के लिए। और बारिश के दौरान इसीलिए बिटुमिन वाला काम नहीं होता है, क्योंकि बारिश में अगर वो हो, उसको अगर हम लोग करते हैं तो वो टिकेगा नहीं, वो खराब हो जाएगा। कुछ इस तरीके का सर हमें बता पाएंगे कि कौन से क्षेत्रों में ज्यादा नुकसान हुआ सड़कों पर या पुलों के लिहाज से? देखिए, पौड़ी जिले में ज्यादा नुकसान हुआ था, और बारिश जो है वो हरिद्वार, उत्तरकाशी और बागेश्वर में जो है जो नॉर्मल बारिश है उससे ज्यादा हुई थी बारिश। नुकसान लेकिन पौड़ी जिले में ज्यादा हुआ था, और क्योंकि गढ़वाल साइड में ओवरऑल ज्यादा बारिश हुई है कुमाऊं कंपेरिजन में, तो नुकसान भी गढ़वाल की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नए संसद भवन के विशेष सत्र में लोकसभा राज्यसभा में महिलाओं को आरक्षण देने से संबंधित बिल पेश कर देश भर की महिलाओं को एक बड़ा तोहफा देने का काम किया है, जिसको लेकर देश भर की महिलाओं में जश्न का माहौल है, जिसके लिए महिलाओं के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी महिला मोर्चा के द्वारा ढोल नगाड़े बजाकर खुशियां मनाई गईं और पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया गया। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, अभी तो मातृशक्ति के लिए बहुत ही खुशी का, प्रसन्नता का दिन है, और हम तो सभी मातृशक्ति उत्तराखंड की, पूरे देश की मोदी जी को कोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं। बहुप्रतीक्षित मांग जो महिलाओं की थी कि लोकसभा और विधानसभा में भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले, आज उस मांग पे आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने मोहर लगाई है। हम सब बहनें बहुत ही खुश हैं, और जरूर लोकसभा में अब सभी बहनों को, हमारी बहुत सारी बहनों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। महिला आरक्षण विधेयक कैबिनेट में पास होने और लोकसभा में पेश होने पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार और धन्यवाद व्यक्त किया है। साथ ही महिलाओं को 33% आरक्षण देने और महिलाओं को नेतृत्व देने के लिए धन्यवाद दिया। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। एक महिला होने के नाते आज मैं देख रही हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया है। महिला आरक्षण 33% उन्होंने आज यूनियन कैबिनेट में पास हुआ है और पार्लियामेंट में, संसद में पेश हुआ है। उनका बहुत बहुत आभार। उन्होंने हमेशा से हमारी आवाज़ सुनी है, हमारी चिंता की है,
और बात हमेशा बोला है कि हम लोगों को वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करनी है, महिला को नेतृत्व देना है ताकि वो अपने विकास की बात कर सके, और उस तरफ एक ये बहुत ही बड़ा कदम उठा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस तरह का निर्णय भारतवर्ष के लिए लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी। अब मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक 7 अक्टूबर टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में आयोजित की गई है। इस बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और अधिकारी भाग लेंगे। आपको बता दें कि बैठक देश के गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में आयोजित की जाएगी। इससे पहले ये बैठक 24 सितंबर को आयोजित की जानी थी। इस बैठक में करीब 3 दर्जन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। बैठक अभी 7 अक्टूबर 2023 को तय हुई है। पहले जो डेट थी 24 सितंबर की, वो किसी कारण से बैठक नहीं हो पाई है। अब उस बैठक में क्या आगे भी टलने, क्योंकि तीसरी बार नहीं, अभी तो टलने की उम्मीद नहीं है। कोई जब बैठक कोई टलती है तो कोई कारण होता है। ऐसे तो बैठक, इतनी बड़ी बैठक ऐसे नहीं टल जाती है। कई जगह एंगेजमेंट होती हैं तो कई ऐसे आवश्यक कारण और अपरिहार्य कारण होते हैं तो बैठक टलती है। ये बैठक कहाँ होगी और उत्तराखंड के लिहाज से कितना? ये बैठक नरेंद्र नगर में होनी है, होटल वेस्टिन है, वहाँ पे होनी है 7 अक्टूबर को, जिसमें माननीय गृह मंत्री जी रहेंगे, अध्यक्षता उनकी होती है। 4 राज्य हैं, उत्तराखंड है, यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़। तो चारों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और होम सेक्रेटरी सर रहेंगे भारत सरकार से। भारत सरकार के कई विभागों के सेक्रेटरी रहेंगे और बहुत सीनियर ऑफिसर्स रहेंगे साथ में। चारों राज्यों के 2 माननीय मंत्री जी रहेंगे, चारों राज्यों के चीफ सेक्रेटरी सर रहेंगे और बाकी अधिकारी की टीम रहेगी। जो एजेंडा बिंदु हैं उस पर चर्चा करेंगे और उसमें फिर जो डिसीजन होगा ऊपर से डिसीजन होगा। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी में पिछले 34 दिनों से प्राधिकरण के खिलाफ आंदोलन कर रहे प्रॉपर्टी डीलर व किसानों के बीच आज अचानक भाजपा जिला अध्यक्ष पहुंचे, जिन्होंने धरने पर बैठे लोगों की बातें सुनी और उनसे समाधान के लिए आग्रह किया। आपको बता दें कि हल्द्वानी में प्राधिकरण द्वारा रेरा एक्ट को प्रभावित किए जाने को लेकर पिछले दिनों से लगातार कवायद की जा रही है। इसके विरोध में हल्द्वानी शहर के आसपास के इलाकों के किसान और प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वाले लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। हालांकि इस विरोध के बीच प्राधिकरण रेरा से संबंधित कार्यशाला को 2 बार टाल चुका है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अब वो हो जाएंगी, लेकिन कब तक होंगी? उन चीजों के लिए आगे के लिए भी तो कोई खाका बनाना पड़ेगा ना। जो रेरा है देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है और यदि कोई प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनके पास जा करके उनकी जायज़ मांगों पर चर्चा करना हमारा कार्य है। इस निमित्त मैं आज अपने किसान के जो आंदोलनरत भाई हैं इनके साथ बैठा और इनसे चर्चा करी और निश्चित तौर पर इन समस्याओं का कैसे निराकरण हो, समस्याओं के साथ साथ एक कैसे अच्छे नियोजित विकास को हम जमीन पर ला सके, धरातल पर ला सके, जिससे कि जनता का फायदा हो, इस दिशा की ओर के हमने बात करी है। हमने कहा कि आप लिखित में विकास का एक मैप हमें बना करके दीजिए जिस पर हम शासन पर जाकर बातचीत करें। ये तो हमारा एक सौभाग्य है कि आज भाजपा के जिला अध्यक्ष जी हमारे बीच में आए और हमें आश्वासन दिया कि शीघ्र ही इन नियमों में सरलता लाई जाएगी और हमें अच्छा भी लगा कि प्रतिनिधि के रूप में आज हमें 37 दिन होने को जा रहे हैं, 5 दिन यहाँ और दूसरी धरने पे होने को जा रहे हैं और अच्छा लगा। किसानों के मन में एक उत्साह बढ़ा कि कहीं ना कहीं से कोई आश्वासन हमें मिला है और शीघ्र ही में निराकरण करने की बात कही है और हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक इस नियमों में सरलता न आई। और 24 तारीख को हमने एक मिसाल जुलूस का रात्रि 6 बजे से एक कार्यक्रम किया गया है, उसमें हम सभी मिसाल जुलूस के साथ शांतिपूर्ण ढंग से अपनी एक रेरा कानून को लेकर विरोध के संबंध में विरोध जताएंगे। देखिए, ऐसा है कि आज 34वां दिन हो गया इस आंदोलन को। भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने वो आए, उन्होंने सुलझी बात करी है, उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि हम आपके मुख्यमंत्री से वार्ता कराएंगे
देखिए हमें मुख्यमंत्री जी से वार्ता भी करनी है और अपनी वही दो टू बात करनी है। बेघाट पुलिस के उप निरीक्षक जीवन सिंह सामंत द्वारा राजकीय कृषि विज्ञान इंटर कॉलेज चनौली में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मौजूद छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक कर जीवन में हमेशा नशे से दूर रहने तथा गाँव या आसपास नशे से संबंधित सामग्री बेचने वालों की सूचना तुरंत पुलिस को देने हेतु बात कही गई। संवाददाता हेमंत सिंह की रिपोर्ट। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के करीबी और उत्तराखंड के फरार इनामी गैंगस्टर दीपक सिसोदिया को उत्तराखंड एसटीएफ चंपावत के बनवासा भारत नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि दीपक सिसोदिया मुंबई के खोजी पत्रकार जेडे की हत्या का दोषी है, जो पैरोल पर छूटकर अपने घर हल्द्वानी आया था और वापस जेल जाने की बजाय फरार हो गया था। जिसके बाद जेडे हत्याकांड के दोषी दीपक सिसोदिया के चोरी छिपे नेपाल से हल्द्वानी आने जाने की सूचना एसटीएफ को मिली थी, जिसके बाद गैंगस्टर दीपक सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। देखिए 2011 में मुंबई में एक पत्रकार की हत्या की गई थी और जिसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आया था कि छोटा राजन गैंग के द्वारा इसकी हत्या को कारित किया गया था। इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे, जिन लोगों पर को गिरफ्तार भी किया गया था। इनमें से एक दीपक सिसोदिया नाम का अभियुक्त था, जिसके द्वारा वेपन सप्लाई किए गए थे इस गैंग को, जो कि घटना में प्रयोग किए गए थे और उसको वहाँ पर मुंबई पुलिस के द्वारा पूर्व में गिरफ्तार किया गया था और ड्यूरिंग ट्रायल के बाद में इसको उम्र कैद की वहाँ पर सज़ा हुई थी और ये अमरावती में इस सज़ा को काट रहा था। इसी बीच इसके द्वारा जनवरी 2022 में पैरोल पर ये आया था। ये मूल रूप से हल्द्वानी का रहने वाला है और 45 दिन की इसकी पैरोल हुई थी, लेकिन ये पैरोल का पीरियड ख़त्म होने के बाद वापस नहीं गया और फरार हो गया था। तो उस संबंध में मुंबई पुलिस के द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था और वो जो कि हल्द्वानी में ट्रांसफ़र हुआ था और हल्द्वानी पुलिस के द्वारा पिछले 1.5 साल से क्योंकि फरार चल रहा था, इस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। तो इसमें हमारी एसटीएफ की टीम लगातार लगी हुई थी इसको ढूंढने में और हमें कुछ सूचनाएं मिल रही थी कि ये नेपाल में छुपकर रह रहा है और बीच बीच में अपने परिवार से मिलने के लिए यहाँ पर भारत में आता है। तो उसी सूचना को डेवलप करते हुए हम नेपाल बॉर्डर पर बनवासा क्षेत्र से गिरफ्तार किया है और इसको हल्द्वानी थाने में दाखिल किया गया है। और ये काफ़ी नोटोरियस वो था, काफ़ी 1.5 साल से यहाँ पे फरार चल रहा था। उम्र कैद की सजा इसको ऑलरेडी हो रखी थी। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर अब राज्य सरकार भी बेहद गंभीर नजर आ रही है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सुशीला तिवारी और बेस अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डेंगू के सभी वार्डों में जाकर मरीजों का हालचाल जाना। साथ ही अस्पताल प्रशासन को सभी डेंगू मरीजों का बेहतर उपचार करने के निर्देश दिए हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए पूरे स्टेट में अभी फ़िलहाल 307 एक्टिव केसेस हैं और यहाँ पे डेंगू मैनेजमेंट के संबंध में मैंने सभी वार्ड्स यहाँ पे विज़िट किए, पीडियाट्रिक वार्ड भी विज़िट किया और बाकी जो दूसरे डेंगू पेशेंट्स एडमिटेड थे उनसे वार्तालाप भी की और रिपोर्ट मैंने एलाइजा के संबंध में टाइमली रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रोफेसर साहब को, डॉक्टर साहब को निर्देशित किया है। बाकी हमने इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं गवर्नमेंट की ओर से कि अनावश्यक प्लेटलेट ट्रांसफ्यूशन जो है अवॉइड करें डॉक्टर्स, और अगर प्रॉपर डेंगू केयर और मैनेजमेंट नहीं किया जाता है हॉस्पिटल्स के द्वारा तो जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है उसकी सुसंगत धाराओं के अंतर्गत 50,000 रुपये से लेके 2 लाख रुपए तक का फाइन का भी प्राविधान है। तो हमने ये कहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट इतना बड़ा फाइन लगाने में भी नहीं कतराएगा अगर डेंगू का प्रॉपर मैनेजमेंट ट्रीटमेंट नहीं होता है। सर प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी चल रही है, रेटों की कोई स्थिति नहीं है, प्लाज्मा प्लेटलेट्स में भी वो आनाकानी कर रहे हैं, मरीजों को भर्ती भी नहीं करते। देखिए प्लेटलेट्स की तो कोई कमी है नहीं। अगर किसी प्रकार का मिसमैनेजमेंट होता है, जैसे मैंने अभी कहा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में यह प्राविधान है और दूसरे ज़िलों में भी संबंधित जिलाधिकारियों ने ऐसे जो डिफ़ॉल्टिंग फर्म्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की है और इस एक्ट के तहत हमारे पास वाइड रेंजिंग पावर्स है।
कार्रवाई कर रहे हैं। प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा का कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट को बनाया है। आपको बता दें कि जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। मूल रूप से ओखलकांडा निवासी प्रोफेसर सतपाल बिष्ट ने नैनीताल डीएसपी परिसर में जीव विज्ञान के विभाग अध्यक्ष व बायोमेडिकल के संकायाध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। मूल रूप से ओखलकांडा निवासी प्रोफेसर सतपाल बिष्ट ने नैनीताल डीएसपी परिसर में जीव विज्ञान के विभाग अध्यक्ष व बायोमेडिकल के संकायाध्यक्ष रहे हैं। प्रोफेसर बिष्ट कुमाऊं विवि व श्रीदेव सुमन विवि के कुलपति की दौड़ में भी शामिल रहे थे। उनके कुलपति नियुक्त होने पर कुमाऊं विवि के प्राध्यापकों व कर्मचारियों व छात्रों में हर्ष का माहौल है। संवाददाता हेमंत सिंह भारत की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। जनपद अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामचंद्र राजगुरु द्वारा कोतवाली में 20 से 27 तक आयोजित होने वाले सुप्रसिद्ध मां नंदा देवी मेले को सकुशल संपन्न कराने हेतु पर्याप्त संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है। साथ ही मेले को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। संवाददाता हेमंत सिंह भारत की रिपोर्ट। सरकारी तंत्र फेल हुआ तो जनहित तंत्र बन गया और इस जनतंत्र ने बारिश निविदा बजट के बहाने छोड़कर खुद ही सड़क के गड्ढों में मिट्टी भरने का काम शुरू कर दिया है। इससे जनता को तो सहूलियत होगी, वहीं शासन प्रशासन और जिम्मेदार विभागों को भी आईना दिखाया गया है। आपको बता दें कि शहर की सड़कों की हालत बद से बदतर है। सड़कों के बड़े बड़े गड्ढों में गिरकर आए दिन राहगीर चोटिल होते हैं, तो एक महिला और एक युवक को जान गंवानी पड़ी थी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैं धन्यवाद करूंगा आपके चैनल का, जिन्होंने इस सब चीज़ों का संज्ञान लिया। मैं जनपद नैनीताल से योगेश जोशी, जो कि मेरी एक संस्था है स्वर्गीय श्री बालकृष्ण देव जोशी निस्वार्थ जन सेवा समिति, इसके द्वारा हम सामाजिक हितों के मुद्दे उठाते रहते हैं और अपने सामर्थ्य अनुसार उनका निदान भी हम लोग करते हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ हमारे जनपद या शहर में आए दिन कोई ना कोई हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे चोटिल होते जा रहे हैं। अभी विगत 1 सप्ताह पूर्व हमारे जो युवा शिक्षक थे जीवन पंजी, उनका आकस्मिक देहांत हुआ इन्हीं गड्ढों की वजह से। तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमारी संस्था ये गड्ढे भरवाने का काम कर रही है, ताकि आगे कोई भी माता पिता अपने घरों के चिराग न खोने पाएँ। ऐसी दुर्दशा और ऐसा जो भी पीड़ा जो उनको मिली है, ऐसी किसी दूसरे परिवार को ये पीड़ा ना मिलने पाए। ये सही चीज़ से एक्सीडेंट काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पर, और हल्द्वानी में सारी जगह देख लीजिए आप, रोड की हालत बहुत खस्ता है। मैं यहाँ के विधायक जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर रोड को देखें और सभी लोगों की समस्या को सुने, और जैसे कि यहाँ की रोडें। भैया क्या करना है, रोडों का हाल देखना चाहिए, रोडों को देखना चाहिए, करना चाहिए रोडों का। मोदी जी के खाली है, मोदी जी वोट दो कर रहे हैं। इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शनों के टाइम में कर रहे हैं भाई, जहाँ रोड खराब हो रही है वहाँ गड्ढे भर दे रहे हैं, फिर वैसे ही हाल होना है। ये हाँ रोज एक्सीडेंट हो रहे, गड्ढे हो रहे, और ये रोड ठीक होनी चाहिए। मोदी जी क्या कर रहे हैं, डबल रोड कर रहे थे, डबल इंजन कर रहे थे, एक ही। अभी के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए स्वराज न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।